दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की एजीएम हो चुकी है और इस एजीएम के दौरान कौन से प्रस्ताव पास किए गए उसको समझने की कोशिश करेंगे। जेपी पावर जिसकी प्रमोटर कंपनी जेपी एसोसिएट है जो नीलाम होने जा रही है। बहुत सारे बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउस है वो इस रेस में शामिल है, जिसमें अदानी ग्रुप, वेदांता ग्रुप शामिल है। किसके नाम पे कंपनी होगी उसको समझेंगे। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे रिलायंस पावर की बात करें तो रिलायंस पावर जिसने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, पिछले दिनों लगभग बहुत अच्छी दौड़ लगाई है। लेकिन अब रिलायंस पावर के लिए जो प्रॉब्लम एक दिखाई दे रही है तो वो है अनिल अंबानी के ऊपर एसबीआई की तरफ से जो फ्रॉड अकाउंट की तरफ उनको भी उसमें मामले में खींचना, जबकि क्लियरिफिकेशन आ चुका है कि रिलायंस पावर का इसका कोई लेना देना नहीं। तो क्या है पूरा मामला उसको समझेंगे और रिलायंस पावर के फ्यूचर प्लान क्या उसको भी जानेंगे। साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन काफ़ी समय से पिछले 1 साल से देखें तो स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ पा रही है। आगे की क्या संभावना बन रही है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में रोटो पंप्स लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे कंपनी ने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया और साथ में कंपनी डिविडेंड भी देगी। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो आज 18.93 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 1.39% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की 30वीं एनुअल जनरल मीटिंग हो चुकी है। तो ये देख सकते हो कि ये 5 जुलाई 2025 को सैटरडे यानी कल ये मीटिंग शुरू हुई थी। देख सकते हो कि 11:30 पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ऑडियो विजुअल के माध्यम से इस मीटिंग को कंप्लीट किया गया। और आप देख सकते हो कि इसके लिए 1 मई 2025 को नोटिस जारी किया गया था एजीएम का। तो ये एजीएम अब कंप्लीट हो चुकी है और आप समझ सकते हो कि मैनेजमेंट की तरफ से कुछ रिजोल्यूशन, कुछ प्रस्ताव पास किए गए। वो कौन से प्रस्ताव है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे जो बड़ी बात है कि कोई भी यहाँ पे फिजिकल मीटिंग के लिए अरेंजमेंट नहीं किया गया था। और यहाँ पे जो शेयर होल्डर जिन्होंने मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटेंड की थी वो 107 थे और प्रमोटर ग्रुप की तरफ से 1 थे और पब्लिक से 106 थे। तो यहाँ पे कौन से वो प्रस्ताव पास हो, तो पहला ऑर्डिनरी प्रस्ताव था जिसमें कंपनी की तरफ से Q4 का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था उस रिजल्ट को शेयर होल्डर की रजामंदी ले ली गई है, वो रिजल्ट को प्रस्ताव को पास करवाया गया। सेकंड जो यहाँ पे प्रस्ताव है और आप देखें तो यहाँ पे सेकंड प्रस्ताव के तौर पे डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई श्री मनोज गौर, जो यहाँ पे रिटायर हुए थे और उनके रोटेशन के तौर पे फिर से उन्होंने अपनी रीअपॉइंट के लिए दरखास्त की थी। उस प्रस्ताव को भी यहाँ पे पास किया गया। तीसरी अपॉइंटमेंट हुई है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन प्रस्ताव, ये भी था जिसमें डायरेक्टर के तौर पे देखिए श्री प्रवीण कुमार सिंह, ये प्रस्ताव भी पास किया गया। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि जो ईयर एंड हुआ उसकी जो यहाँ पे देख सकते हो कि कॉस्ट ऑडिटर्स की जो मेहनताना है उसके प्रस्ताव को भी पास किया गया। इसके अलावा अपॉइंटमेंट हुई है सेक्रेटरी ऑडिटर के तौर पे कंपनी के 5 साल के लिए। तो ये 2025-26 से लेकर 2029-30 तक काम करेंगे। इस प्रस्ताव को भी यहाँ पे पास किया गया। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि जो कमीशन है हो रहा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का और जो उनका मेहनताना है उस प्रस्ताव को भी यहाँ पे पास करवाया गया। इसके अलावा देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो पेमेंट बन रहा है उस प्रस्ताव को भी पास किया गया। इसके अलावा एक स्पेशल रिजोल्यूशन प्रस्ताव भी था। तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनको यहाँ पे 50% जो कमीशन दिया गया, पेबल जो कमीशन है उसको लेकर स्पेशल रिजोल्यूशन के माध्यम से ये प्रस्ताव पास किए गए। अब यहाँ पे जेपी पावर की बात करें, फंडामेंटल भी अच्छे है। कंपनी का मार्केट कैप 12,987 करोड़ का है। इसका पी रेशियो टीटीएम में देखें तो 15.92 का है, पीबी रेशियो 1.53 का है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 22.65। इसका मतलब ये इंडस्ट्रीज के पी रेशियो से इसका पी रेशियो काफ़ी कम है। स्टॉक वाकई अच्छा है और डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत कम है, 0.31 का मात्र। आरओई इसका 6.62% है।
EPS की बात करें 1.19 का है। इसके अलावा बुक वैल्यू इसकी 12.37 की है, जो काफ़ी अच्छी है। फेस वैल्यू 10, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ, तो 66 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 0.70% की तेज़ी देखने को मिली। अब रिलायंस पावर की बात करें, कंपनी के पास बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। कंपनी आने वाले समय बड़ा धमाका करने को तैयार है। तो कंपनी आंध्र प्रदेश में 10,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है, जिसमें आप देखें तो कंपनी 930 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने जा रही है। इसके अलावा आप देखें तो आंध्र प्रदेश में भी कंपनी काफ़ी बड़ा ये जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर से ये 1860 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी होगा। तो इसमें आप देख लो कि सोलर के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज का भी प्रोजेक्ट होगा। ये बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। इसके अलावा गैस बेस्ड प्रोजेक्ट भी कंपनी कर रही है। 1500 मेगावाट के गैस बेस्ड प्रोजेक्ट कंपनी कुवैत, यूएई और मलेशिया में करने की तैयारी है। और इसके अलावा देखें तो कंपनी दो जो 750 मेगावाट के जो सोलर मॉड्यूल है वहाँ पे लगाएगी, जो ऑलरेडी इनके पास अवेलेबल है पहले से। तो इसके अलावा कंपनी भूटान में सोलर हाइड्रो प्रोजेक्ट करने जा रही है। 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है और 770 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जो कंपनी भूटान में करने जा रही है। इसके अलावा कंपनी 350 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है, एक कंपनी रिलायंस पावर को मिल चुका है। ये टेंडर सरकारी के माध्यम से SJVN की तरफ से इन्होंने प्राप्त किया है, जो आने वर्ष में कंपनी कंप्लीट करेगी। और समालकोट प्रोजेक्ट है इनका 2400 मेगावाट का गैस बेस्ड प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर, जो इस समय अंडर डेवलपमेंट है। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है जो कंपनी आने वर्ष में कंप्लीट करेगी, और ये प्रोजेक्ट आने वर्ष में इनके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। यहाँ पे इसका जो देख लो कि रिलायंस पावर का जो इस समय पोर्टफोलियो 2.4 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी ऐड इन्होंने कर लिया और 2.5 गीगावाट का BESS का कैपेसिटी है। कंपनी का कामकाज बहुत तेज़ी से बढ़ा और अच्छी तेज़ी से आगे भी संभावना बनेगी। इसके लिए तो प्रॉब्लम थी कि वो यहाँ पे SBI ने जो रिलायंस कम्युनिकेशन के अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने का ऐलान किया, RBI को इसके लिए परमिशन मांगी और अनिल अंबानी को भी इसमें खींचने की तैयारी की है। तो इसको लेकर रिलायंस पावर ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि रिलायंस कम्युनिकेशन से उनका कोई लेना देना नहीं, दोनों ही सेपरेट लिस्टेड कंपनियाँ हैं, इसलिए उसके प्रॉब्लम से रिलायंस पावर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों का बिजनेस लिंक कोई भी नहीं है, और स्टेक होल्डर जो है उसके जो रिलायंस पावर के, उसके भी SBI की इस कार्रवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और ऑपरेशन के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिलायंस पावर का बिजनेस वैसा ही चलता रहेगा, और कंपनी आने वर्ष में और बिजनेस प्लान लेकर आगे बढ़ रही है, तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाएगी। तो ये बहुत अच्छी गुण है जो इशारा करेगी रिलायंस पावर आने वर्ष में बेहतर कर सकता है। चलते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। 31.25 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, 1.36% की तेज़ी देखने को मिली। तो निचले लेवल से स्टॉक रिकवर हुआ है। वैसे स्टॉक काफ़ी कमज़ोर रहा है। वैसे 3 महीनों में इसने 22% की शानदार तेज़ी बताई है, निचले लेवल से अच्छा खासा रिकवर हुआ है। लेकिन 1 ईयर का रिटर्न 18% निगेटिव है, जबकि 3 ईयर का रिटर्न लगभग 20% निगेटिव है। यानी पिछले 2-3 सालों में इसने लोगों को नुकसान दिया है। परंतु 5 ईयर का जो रिटर्न है वो 359% पॉजिटिव है। यानी उस हिसाब से देखें तो ये एक स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया और ये 70 तक भी चला गया था। तो बेहतर स्टॉक है। कंपनी आप देखिए टेरी टॉवल्स और दूसरे यान के प्रोडक्ट बनाती है, टेक्सटाइल सेक्टर में एक बड़ा नाम है और बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट बनाती है। बहुत सारे इनको पैटेंट हासिल हो चुके हैं। कंपनी पेपर डिवीजन में भी काम करती है और केमिकल डिवीजन में भी कंपनी काम करती है। बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है और आने वर्ष में ट्राइडेंट बेहतर करेगा, भले ही समय दबाव में हो। फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप इसका 15,920 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इसका 11.05 का, इसका P रेशियो 43.39 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें तो ये 12.71 है। इंडस्ट्रीज P रेशियो यहाँ पे 97.75 का। इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि इसका जो P रेशियो बहुत कम है। इसका बेटा 1.1 का है, PB रेशियो 5.15 है और 0.99% का डिविडेंड देती है कंपनी, आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। इसका PG रेशियो 2169 का है। क्वार्टरली अर्निंग ग्रोथ इसकी ईयर ऑन बेसिस पे 126 की है। EPS इसका 0.69 का है और बुक वैल्यू इसकी 8.47 की है। कुल मिला के फंडामेंटल अच्छे हैं, जो इशारा करे कि आने वर्ष में ट्राइडेंट कमाल कर सके, बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं रोटो पंप्स की तरफ। 295 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.15% की तेज़ी देखने को मिली। अब रोटो पंप की बात करिए, कंपनी बहुत सारे अलग अलग पंप बनाती है, बहुत सारे सेक्टर के लिए काम करती है, जिसमें आप देख सकते हो कंपनी वेस्ट वाटर के लिए पंप बना के देती है, शुगर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्रीज, ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, सिरामिक इंडस्ट्रीज, फूड और बेवरेज, रिन्यूएबल एनर्जीज, पावर, माइनिंग, एक्सप्लोसिव, इन सब के लिए और डिफेंस सेक्टर के लिए भी आप देखें तो पाइप बनाती है। इसका बिजनेस बहुत ही शानदार है और गेम चेंजर बिजनेस है। अब यहाँ पे कंपनी ने 2-1 के उसमें बोनस शेयर जारी करने का ऐलान कर दिया है और 80% कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। पिछले 5 सालों में इसने 1182% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। तो अब कंपनी आप देखो कि आपके पास अगर 1 शेयर तो उसके बदले आपको 2 शेयर और बोनस के रूप में मिल जाएंगे, आपके पास 3 शेयर हो जाएंगे।
और यहाँ पे रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है 11 जुलाई 2025। इसका मतलब 11 जुलाई के पहले पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको इस बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। और साथ में कंपनी यहाँ पे आप देखो कि 80% का डिविडेंड भी देने जा रही है, यानी आपको पर शेयर आप देखें तो 80 पैसे का डिविडेंड मिलेगा, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो एक अच्छा मौका है। और अभी जो एजीएम होगी उसमें अप्रूवल ले लिया जाएगा शेयर होल्डर का, लेकिन आने वाले समय ये देख सकते हो कि रोटो पंप्स कमाल कर सकता है, काफ़ी अच्छी कंपनी है और लगातार अच्छा प्रदर्शन करी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।